कार्यपत्रक संख्या 54 विषय रचना के आधार पर वाक्य भेद करेंगे। बच्चों, आपने 9th क्लास में किया होगा अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। क्या किया होगा? अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, जिसके 8 भेद थे। ठीक है, क्या भेद थे? 8 भेद थे। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये अर्थ के आधार पर जिसके भेद 8 होते हैं। हम अब पढ़ेंगे वाक्य भेद रचना के आधार पर वाक्य भेद, जिसके 3 भेद होते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं पढ़ना। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो, व्यवस्थित मतलब क्रम से हो, अरेंज हो, तथा पूरा आशय यानी अर्थ प्रकट करता है, वाक्य कहलाता है। बच्चों, कोई भी लाइन अगर लिखी हुई होती है, कोई भी वाक्य है, कैसे अगर उसमें शब्द व्यवस्थित नहीं है, क्रम से नहीं है, तो वो वाक्य नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसका अर्थ नहीं निकलेगा। उसका अर्थ तभी निकलेगा जब वो व्यवस्थित होगा या क्रम से होगा। ठीक है, तो यह देखो, जैसे कि ये लिखा हुआ है, उदाहरण दिया है, मातृभूमि की रक्षा के लिए वीर जवानों ने अपने परिवार प्राणों का बलिदान दे दिया। तो बच्चों, ये एक सार्थक वाक्य है, अर्थात इसका अर्थ है। ठीक है, इसका अर्थ है, तो ये वाक्य कहलाएगा। अगर मैं इसी वाक्य में जो शब्द दिए हैं इसको आगे पीछे करके लिख दूं, तो इसका कोई मीनिंग या कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए हम इसे वाक्य नहीं कहेंगे। ठीक है, तो आगे पढ़ रही हूँ। यह शब्द समूह सार्थक या व्याकरण के नियमों के अनुसार व्यवस्थित है तथा पूरा आशय प्रकट कर रहा है, अतः यह वाक्य है। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। कितने भेद होते हैं? सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य अर्थात साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंस, 1 लाइन का वाक्य होता है। संयुक्त 2 लाइनों का होता है, वो कंजक्शन वर्ड से जुड़े हुए होते हैं, यानी समुच्चय बोधक योजक चिन्हों से, योजक शब्दों से जुड़े हुए होते हैं। मिश्र वाक्य भी समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन वो अलग तरीके के होते हैं। तो पहला शुरू करेंगे। जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया हो उसे सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। आज सुहानी धूप खिली हुई है। ठीक है, तो बच्चों, ये क्या है? खिली हुई है, क्रिया है। बच्चे बारिश में नहा रहे हैं, क्रिया है। बच्चा हंसा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिए कि क्रियापदों की संख्या 1, 2 या अनेक हो सकती है। मतलब जो क्रियापद हैं वो 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें 1 है। तो क्रियापद कौन कौन से? जैसे खिली हुई है तो 3 हो गए ना, यहाँ नहा रहे हैं 3 हो गई, और हंसा तो यहाँ भी क्रियापद 1 है। तो कितने भी हो सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें एक मुख्य क्रिया होगी। क्या होगी? एक ही मुख्य क्रिया होगी। तो एक मुख्य क्रिया कौन सी है यहाँ पर? खिलना। खिली का खिलना, नहा नहाना, हंसा हंसना। ठीक है, तो ये आपके मुख्य क्रियापद है। अब अगला है संयुक्त वाक्य। जहाँ 2 या 2 से अधिक उपवाक्य मतलब एक वाक्य के अगर 2 पार्ट कर दिए जाए तो वो उपवाक्य कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर इसको अलग से हम लिखते हैं, हम रेलवे स्टेशन पहुँचे, तो ये वाक्य कहलाएगा। लेकिन इसी को हमें आगे बढ़ाना है, कंजक्शन वर्ड जोड़कर या समुच्चय बोधक योजक शब्द को जोड़कर, तो इसे हम उपवाक्य कहते हैं, क्योंकि 2 हो गए, एक सेंटेंस हो गया, इसमें 2 उपवाक्य हो गए, एक ये और एक ये। तो 2 हम रेलवे स्टेशन पर पहुँचे और टिकट नहीं मिली, 2 अलग अलग साधारण वाक्यों को एक समुच्चय बोधक योजक शब्द से जोड़ा हुआ है, किंतु। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तुम पढ़ लो या टीवी देख लो, या है इसमें। बारिश हो गई वरना मैं खेल में जीत जाता, वरना से जोड़ा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ 2 वाक्यों को किसी समुच्चय बोधक योजक शब्द द्वारा जोड़ा गया होता है, जोड़ा जाता है। अब आगे आते हैं, हम देखते हैं मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य में क्या होता है बच्चों? एक जो होता है, इसमें पूरी लाइन में एक उपवाक्य आश्रित होता है और एक उपवाक्य प्रधान होता है। ठीक है, तो ये प्रधान उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य।
आश्रित उपवाक्य। इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे यह वही व्यक्ति है जिसने कल बच्चे को बचाया था। बच्चों ये भी मिश्र वाक्य जो होता है जिसमें, जिसने, वे, की, कॉमा, ऐसे शब्द से वाक्य जोड़े जाते हैं या जोड़े हुए होते हैं, तो वहाँ मिश्र वाक्य होता है। ये वही व्यक्ति है जिसने कल बच्चे को बचाया था, तो यही व्यक्ति है। इस सेंटेंस में क्या बोलना चाह रहा है ये सेंटेंस, ये वाक्य क्या कहना चाह रहा है? व्यक्ति के विषय में बताना चाह रहा है ना ये सेंटेंस। किसके विषय में? व्यक्ति के विषय में बताना चाह रहा है। तो व्यक्ति जो हो गया हमारा प्रधान हो गया, प्रधान उपवाक्य हो गया। और जिसने कल बच्चे को बचाया, जिसने कल बच्चे को बचाया, तो ये तो आश्रित उपवाक्य हो गया, क्योंकि ये लाइन, इस लाइन का कोई अर्थ, मतलब इतना कोई विशेष अर्थ नहीं है। यह वही व्यक्ति है, तो ये इस लाइन का ये जो लाइन है ये आश्रित है, किसके बारे में बता रही है? व्यक्ति के बारे में बता रही है, इसलिए यहाँ पर मिश्र वाक्य हुआ। अब देखते हैं, जो परिश्रम करते हैं वे अवश्य सफल होते हैं। तो इसमें क्या बताया जा रहा है? मेन मुख्य बात क्या है? सफलता के लिए रीज़न क्या है? पढ़ना। अगर आपको सफल होना है तो आपको परिश्रम करना पड़ेगा। तो सफलता जो है मुख्य है। तो किसके लिए हम परिश्रम करेंगे? सफलता के लिए। इसलिए सफलता क्या है? मुख्य, यानी कि प्रधान उपवाक्य हो गया। उपरोक्त वाक्य में यह वही व्यक्ति है तथा वे अवश्य सफल होते हैं प्रधान उपवाक्य है, क्योंकि मुख्य क्रिया इन्हीं में है, शेष गौण उपवाक्य है। अब हम क्या करते हैं कि जो ये कुछ दिए हुए हैं वाक्य, इसको हम पहचानते हैं। ठीक है, वह खेलते खेलते सो गया। तो इसमें देखो, खेलते एक ही लाइन है, साधारण लाइन है, इससे हम समझ जाएंगे कि क्या है ये? सरल। ठीक है, सरल वाक्य है। और सोना यहाँ पर मुख्य क्रिया है। जो अगर एग्जाम में यही आता है, ऐसे ही आएगा, हमेशा पूछा जाएगा। अगर ऐसा आता है तो आप यहाँ पर ये लाइन देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह संयुक्त वाक्य है। जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं ईश्वर भी उनकी मदद करते हैं। यहाँ देखो 2 सेंटेंस है ना, लेकिन यहाँ कोई कंजक्शन वर्ड नहीं है। ठीक है, यहाँ कॉमा लगना चाहिए था। जो व्यक्ति, जो भी लगा है, हाँ इसकी एक और पहचान बता रही हूँ, जो भी लगा, स्टार्टिंग में अगर जो लगा है या बीच में जिसने, जिनके, तो ये सब शब्द आते हैं तो वहाँ मिश्र वाक्य होता है। ठीक है, तो ये मिश्र वाक्य हो गया। बस स्टॉप पर पहुँचने से पहले बस जा चुकी थी, ये सरल वाक्य, एक साधारण वाक्य हो गया। सूर्यास्त हुआ और, अब यहाँ देखेंगे हम और क्या लगा हुआ है, और देखते ही हम बता देंगे यहाँ संयुक्त वाक्य है। क्योंकि 2 शब्द गांधी जी महान थे, वे सदा सत्य बोलते थे, उनको किससे जोड़ा गया है? क्योंकि। इन दोनों सेंटेंस को या इन दोनों वाक्य को किससे जोड़ा गया है? क्योंकि से जोड़ा गया है, इसलिए यहाँ पर संयुक्त वाक्य है। वह फल खरीदने बाजार गया, ये साधारण वाक्य, एक साधारण सी लाइन है, सिंपल सी लाइन है। बाजार गया या जाना जो है मुख्य क्रिया है यहाँ पर। तुम अब सो जाओ क्योंकि रात हो चुकी है। अब यहाँ 2 अलग अलग वाक्य हैं। तुम सो जाओ, रात हो चुकी है, इसको क्योंकि से जोड़ा गया है, ये संयुक्त वाक्य है। तुम चुप हो जाओ वरना हम तुम्हें बाहर निकाल देंगे। तुम चुप हो जाओ एक लाइन, वरना छोड़ो, हम तुम्हें बाहर निकाल देंगे दूसरी लाइन। तो दोनों को हमने जोड़ा, किससे जोड़ा? वरना से। वह गाते हुए विद्यालय जाता है, एक लाइन है, तो इसलिए साधारण वाक्य हो गया। यदि, अब यहाँ देखो, यदि आप उनसे मिलना चाहते हैं तो आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। यहाँ आया यदि और तो यहाँ पे मिश्र वाक्य हो गया। ठीक है, या जैसा तैसा, अगर आप परिश्रम करते तो सफल हो जाते, ऐसे शब्द आते हैं वाक्य में। तो यदि, जो, जिसने, जो की, कॉमा, तो यहाँ पर मिश्र वाक्य होंगे। ठीक है बच्चों, तो आशा करती हूँ आपको ये जो वर्कशीट है समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी प्रश्नों को हल करने में। ठीक है, तो सारे बच्चे वर्कशीट कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।